श्री महाभारत खिल्ल भागे अष्टात्रिंशोऽध्याय में देवासुर संग्राम तथा हिरण्याक्ष द्वारा देवराज इंद्र का स्तंभन। विषमपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, एक समय की बात है, पृथ्वी को धारण करने वाले वे पंखधारी पर्वत इस पृथ्वी को छोड़कर के अन्यत्र चले गए। निश्चय ही भगवान की माया से ही इन्होंने ऐसा किया था। उस समय हिरण्याक्ष द्वारा पालित असुरों के निवास स्थान पश्चिम दिशा में जाकर के वहां के विशाल सरोवरों में वे सभी पर्वत हाथियों के समान गोते लगाने तथा नहाने लगे। वहां उन पर्वतों ने असुरों से कहा, देवताओं को तीनों लोकों का अधिपत्य प्राप्त हुआ है। वे छोटे होकर के राज्य के भागी हो गए और दैत्य बड़े होकर भी उसे नहीं पा सके। ये सुनकर के उन सभी असुरों ने युद्ध के लिए बड़ा भारी उद्योग किया। वे अपनी अनुपम क्रूर बुद्धि का सहारा तो पृथ्वी को हड़प लेने के लिए प्रयत्न में लग गए। उन भयंकर पराक्रमी असुरों ने सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का संग्रह किया। चक्र, अशनि, खड्ग, भशुंडी, धनुष, प्रास, पाश, शक्ति, मूसल और गदा आदि आयुध तो लिए, कोई कवच धारण करके युद्ध के लिए तैयार हो गए। कोई मतवाले हाथियों पर जा बैठे, कोई युद्ध के लिए उद्यत होकर के घोड़े जुते रथों पर आरूढ़ हुए। दूसरे महान असुर घोड़ों पर सवार हो गए। कितने ही असुर ऊंटों, गैंडों, भैंसों और गधों पर बैठे थे। कितने ही अपने बाहुबल का भरोसा करके पैदल युद्ध के लिए उद्यत थे। वे सब के सब हाथों में दस्ताने बांधे, कवच पहने, हर्ष में भर करके युद्ध के लिए उत्सुक होकर के इधर उधर निकले और हिरण्याक्ष को सब ओर से घेर करके चलने लगे। तत्पश्चात दैत्यों के उस युद्ध विषयक उद्योग का पता पा करके इंद्र आदि देवता भी युद्ध के लिए बड़ी भारी तैयारी करने लगे। वे देवता पूरी सावधानी रख करके विशाल चतुरंगनी सेना के साथ गोदाचरम के बने हुए दस्ताने पहने, बाणों से भरे तरकस बांधे, भयंकर आयुध धारण किए, अपने अपने दल में खड़े हो गए और ऐरावत पर आरूढ़ हुए देवराज इंद्र के पीछे पीछे चलने लगे। तदंतर वाद्यों के महान शब्द और बहरियों के गंभीर घोष के साथ हिरण्याक्ष ने देवराज इंद्र पर धावा किया। उनके तीखे फरसों, तलवारों, गदाओं, तोमरों, शक्तियों, मूसलों और पट्टिशों से देवराज इंद्र को आच्छादित कर दिया। तत्पश्चात उसके अस्त्र के बल और वेग से आग की लपटों से युक्त अत्यंत दारुण, घोर और महान वेगशाली बाण वर्षाएं इंद्र के ऊपर पड़ने लगी। शेष बलवान दैत्य सफेद धार वाले फरसों, लोहे के परिघों, तलवारों, क्षेपणियों, मुग्धगरों, तेजो युक्त एवं पर्वत सदृश चट्टानों, महान घात करने वाली भारी शतघ्नियों, जुए के समान आकार वाले अस्त्रों, निर्मुक्त यंत्रों तथा विदीर्ण करने वाले अर्गलों से इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं को मारने और घायल करने लगे। दैत्यराज हिरण्याक्ष के केश धूम्र वर्ण के थे, मूछ दाढ़ी का रंग हरा था, वह नाना प्रकार के प्रहरणशील आयुधों से युक्त था। उसकी अंग कांति संध्या काल के बादलों के समान लाल थी। उसने अपने मस्तक पर उत्तम किरीट धारण कर रखा था। उसके शीर पर नीले और पीले रंग के वस्त्र थे। मुख में ऊपर को उठी हुई तीखी दाढ़ें थी और भुजाएं घुटनों तक लंबी थी। वह वैद्योर मणि के बने हुए आभूषणों से उद्भासित हो रहा था। ऐसे हिरण्याक्ष को हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर के युद्ध के लिए उद्यत हुआ देख करके सब देवता तत्काल आतंकित हो गए। दैत्यों के आगे खड़ा हुआ असुर हिरण्याक्ष परले काल में सामने स्थित हुए भयंकर मृत्यु देवता के समान प्रतीत होता था। वे इंद्र आदि सब देवता उस समय उसको देख करके अत्यंत व्यथित हो उठे। चलते फिरते महान पर्वत के समान दैत्यराज हिरण्याक्ष को आते देख करके सब देवताओं का चित्त दिग्न हो गया।
वे हाथ में धनुष लेकर के सहस्त्र लोचन इंद्र को आगे करके युद्ध के महाने पर खड़े हो गए। सोने के कवच से प्रकाशित होते ही दैत्यों की वह सेना नक्षत्रों से भरे हुए शरद ऋतु के निर्मल आकाश की भांति शोभा पाती थी। वे देवता और दैत्य एक दूसरे को गिराते हुए टूट पड़े। युद्ध की इच्छा वाले अन्य वीरों ने अपनी भुजाओं द्वारा शत्रु पक्ष के सैनिकों की दोनों बाहें तोड़ डाली। कितने के अंग गदाओं की चोट से भंग हो गए। बाणों के प्रहार से उनके वक्ष स्थल में अत्यंत पीड़ा होने लगी। कितने ही योद्धा युद्ध स्थल से पृथक जा गिरते थे तथा दूसरे सैनिक भी मारे जाते थे। किन्होंने रथ तोड़ डाले। कितने ही शत्रु पक्ष के रथों से स्वयं को कुचल गए। दूसरे योद्धा चारों ओर से इस तरह गिर गए कि रथ से हिल भी नहीं सके। वहां एक और दानवराज हिरण्याक्ष की सेना थी तो दूसरी ओर देवताओं की विशाल वाहिनी खड़ी थी। दोनों ओर से परस्पर वर्षा बाणों की हो रही थी। उस समय युद्ध के बादल छाए हुए जान पड़ते थे। दिति नंदन हिरण्याक्ष महातेजस्वी और बलवान था। वह कुपित होकर के उसी तरह आगे बढ़ रहा था जैसे पूर्णिमा के दिन समुद्र बढ़ता है। क्रोध से भरे हुए हिरण्याक्ष के मुख से सहसा आग की लपटें निकलने लगी। उसके निकट से आग और धूम लिए हुए प्रचंड वायु चलने लगी। उसने नाना प्रकार के शस्त्र समूहों, धनुषों और परिघों से सारे आकाश को ढक लिया। मानो उठते हुए परतों से आकाश अवरुद्ध हो गया हो। युद्ध में बहुत से शस्त्रों और तलवारों से देवताओं के सिर और वक्ष स्थल छिन्न भिन्न हो गए। वे हिरण्याक्ष से इतने पीड़ित किए गए थे कि उसमें चलने फिरने की भी शक्ति नहीं रह गई थी। उस युद्ध स्थल में हिरण्याक्ष ने समस्त देवताओं को इतना भयभीत कर दिया कि वे चेत से हो गए और यत्नशील होने पर भी कोई यत्न नहीं कर सके। उस बुद्धिमान दैत्य ने अपने अस्त्र वाला युद्ध स्थल में ऐरावत की पीठ पर बैठे हुए सहस्त्रलोचन इंद्र को स्तंभित कर दिया, जिससे वे भय के कारण भागने में भी असमर्थ हो गए। समस्त देवताओं को पूर्ण रूप से पराजित करके दिवेश्वर इंद्र को भी हिलने डुलने में असमर्थ बना देने के कारण वह दानव सारे जगत को अपने अधीन मानने लगे। वह सजल जलधर के समान भयानक गर्जना करता था। उसका शीर मद की धारा बहाने वाले मतवाले हाथी के समान विलास युक्त जान पड़ता था। उस समय वहां खड़े हुए देवताओं ने उदार तेजस्वी असुरराज हिरण्याक्ष को बारंबार धनुष को हिलाते और उसकी टंकार फैलाते देखा। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में वराह अवतार के प्रसंग में इंद्र का स्तंभन विषयक 38वां अध्याय पूर्ण हुआ। 49वां अध्याय में भगवान वराह द्वारा हिरण्याक्ष का वध। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब देवराज इंद्र निश्चेष्ट और समस्त देवता पराजित हो गए, तब चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु ने स्वयं ही हिरण्याक्ष के वध का विचार किया। पहले जिन पत्ताकारी यज्ञ वराह का वर्णन किया गया है, वे ही असुरों का विनाश करने वाले भगवान श्री हरि इस वराह रूप में प्रकट होकर वहां आए। तदनंतर उन्होंने चंद्रमा के समान उज्जवल एवं उत्तम शंख हाथ में ले लिया। फिर दूसरे हाथ में चक्र, पर्वत के सदृश विशाल तथा सहस्त्र अरों से युक्त सुप्रसिद्ध सुदर्शन चक्र धारण किया। उन्हें अविनाशी श्री हरि का महादेव, महाबुद्धि, महायोगी और महेश्वर आदि गोह नामों से समस्त देवता कीर्तन करते हैं। साधु पुरुष सदा अपने हृदय में जिन सद सत स्वरूप श्रेष्ठ परमात्मा का सेवन करते हैं, तीनों लोकों में जिन लोक भावन पुराण पुरुष का पूजन किया जाता है, जो देवेश्वरों के वैकुंठ, सर्पों के अनंत, योगवेताओं के विष्णु तथा यज्ञ कर्मियों के यज्ञ हैं,
जिनके कृपा प्रसाद से अपने अपने भवनों में बैठे हुए देवता यज्ञ में महर्षियों द्वारा दिए गए तथा हुत, होयमान और बहुतन परहुत नामक 3 प्रकार से होमे गए घृत को भोजन करते हैं, जो देवताओं तथा दैत्यों के भी आश्रय हैं, देवगणों के लिए परम गति हैं, जो पितरों को भी पवित्र करने वाले संभव अविनाशी तथा व्यापक हैं, प्रत्येक युग में अपने बल पर घमंड करने वाले दानवों के कितने ही कुल जिनकी चक्र अग्नि में प्रविष्ट होकर के वही विलीन हो गए हैं, वही भगवान वहां पधारे थे। अंतर बलवान भगवान वरा ने दैत्यों को भयभीत करने वाले अपने उत्तम एवं पुरातन शंख को मुख से बजाते हुए बहुत से दैत्यों के प्राण हार लिए। असुरों को भय देने वाले उस घोर शंख ध्वनि को सुनकर के समस्त दानव शुभ हो गए और 10 दिशाओं की ओर देखने लगे। तब क्रोध से लाल आंखें किए महान असुर हिरण्याक्ष ने पूछा, ये कौन है? साथ ही उसने रोष पूर्वक नारायण की ओर देखा। वे वरा रूपधारी भगवान पुरुषोत्तम देवताओं की पीड़ा का नाश करने वाले थे, अतः हाथों में शंख और चक्र लिए वहां खड़े हुए। असुर सुदन श्री हरि उस शंख चक्र से ऐसी शोभा पा रहे थे मानो नील मेघ सूर्य और चंद्रमा के बीच में शोभित हो रहा। उस समय हिरण्याक्ष आदि सभी असुरों ने जो बल के घमंड में भरे हुए थे नाना प्रकार के आयुध और खड्ग लिए वहां भगवान वरा का पर धावा किया। सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से उद्यत हुए अत्यंत बलशाली दैत्यों द्वारा पीड़ा दी जाने पर भगवान श्री हरि उसी युद्ध में विचलित नहीं हुए। वे पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े रहे। इतने ही में महातेजस्वी और पराक्रमी दानव हिरण्याक्ष ने भगवान वरा की छाती पर एक अत्यंत प्रज्वलित शक्ति का प्रहार किया। उस शक्ति के प्रभाव से ब्रह्मा जी को बड़ा विस्मय हुआ। उस महाशक्ति को पास आई देख करके महाबली भगवान वरा ने हुंकार से ही उससे तिरस्कृत करके भूमि पर गिरा दिया। उस शक्ति के प्रति हत हो जाने पर ब्रह्मा जी ने भगवान को साधुवाद दिया, जो समस्त प्राणियों के प्रभु हैं। उन भगवान वरा को जब उस दैत्य ने ताड़ित किया तब उत्तम कर्म करने वाले भगवान ने भी अपने सूर्य के समान तेजस्वी चक्र घुमा करके दानवराज हिरण्याक्ष के सिर पर दे मारा। तामा खड़े खड़े ही उस दैत्य का सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा, मानो मेरु पर्वत का सुंदर एवं सुनहरा शिखर वज्र से आहत होकर के धाराशारी हो गया हो। दैत्य हिरण्याक्ष के मारे जाने पर जो दानव वहां शेष रह गए थे वे सभी भगवान के भय से संतृष्ट होकर के तत्कालिक 10 दिशाओं में भाग गए। जिनके चक्र की आज्ञा संपूर्ण लोकों को कहीं भी प्रतिहत नहीं होती थी, जिनका भयंकर चक्र बड़े बड़े युद्ध के अवसर पर अपना सानी नहीं रखता था, वे चक्रपाणी भगवान वरा उसी युद्ध स्थल में हाथ में दंड लिए प्रलय काल के यमराज की भांति शोभा पाते थे। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्लभाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्यवाणी में वरा अवतार विषयक 39वां अध्याय पूर्ण हुआ। चत्वारिंशोऽध्याय में श्री महाभारत के खिल्लभागे में देवताओं को अपने प्रभुत्व की प्राप्ति, देवराज इंद्र की संपूर्ण लोकों के आधिपत्य पर प्रतिष्ठा, 7 असत पुरुषों की यथोचित गति के लिए आदेश देकर के भगवान जी के अंतर ध्यान होना तथा देवेंद्र द्वारा पर्वतों के पंख छेदन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय रणभूमि में उन समस्त असुरों को भगा करके भगवान पुरुषोत्तम ने वहां बंधे हुए इंद्र आदि देवताओं को उस बंधन से मुक्त किया। तदनंतर स्वस्थ हुए समस्त देवता देवराज इंद्र को आगे करके भगवान नारायण के निकट गए। देवता बोले, भगवान महाबाहो, आपकी कृपा और बाहुबल से
आज हम मौत के मुख से निकले हैं और जीवित बचे। भगवान, आपकी आज्ञा से ये अदिति के पुत्र क्या करें? सनातन देव, हम लोग आपके चरणों की सेवा करना चाहते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवताओं की वे बात सुनकर के भगवान कमल नयन श्री हरि ने जिनका शत्रु मारा गया था उन देवताओं से प्रसन्नता पूर्वक कहा। श्री भगवान बोले, पूर्व काल में मैंने ही भाव के अनुसार जिसके लिए जो लोक नियत कर दिया है वह उसी का पालन करे, और कभी कभी वेद की आज्ञा के पालन पर भी ध्यान देना आवश्यक है। आप तुम्हें यज्ञ भाग के साथ ही अपना ऐश्वर्य भी प्राप्त हो गया है, अतः अब तुम्हें उस वेद आज्ञा का भी पालन करना चाहिए जिसका पूर्व काल में मैंने ही निर्देश किया। देवताओं से ऐसा कहकर के भगवान ने दुंदुभि के समान गंभीर वाणी में इंद्र से यह बात कही, देवेंद्र, तुम्हें सज्जनों और असज्जनों के प्रति ये आगे बताया जाने वाला बर्ताव अवश्य करना चाहिए। सुरश्रेष्ठ, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महिषी तपस्या से तुम्हारे उस स्वर्ग लोक में जाए जो संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है। जो कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य यज्ञ करने वाले हों उन्हें मनोवांछित कामनाओं को देने वाले स्वर्ग आदि मनोहर लोक प्राप्त हों। यज्ञ परायण पुरुष यज्ञ अनुष्ठान करके तुम्हारे द्वारा स्वर्ग आदि फल प्राप्त करें। सद्धर्म का आचरण जिनका स्वभाव बन गया है ऐसे पुरुषों की संसार में वृद्धि हो और पाप कर्मियों का अभाव हो जाए। सभी आश्रम में निवास करने वाले साधु पुरुष स्वर्ग लोक पर विजय प्राप्त करने वाले हों, जो सत्य को बोलने और निभाने में शूरवीर हों, युद्ध में भी वीरता दिखाते हों, दान में भी शौर्य का परिचय देते हों तथा दूसरों के दोष कभी नहीं देखते हों, ऐसे मनुष्य स्वर्ग का सुख भोगे। जो मनुष्य श्रद्धाहीन, कामी, स्वार्थपरायण, शठ, ब्राह्मण द्रोही और नास्तिकों वे नरक में जाएं। देवेश्वरों, मेरी कही हुई इस बात का पालन करो, तब मेरे रहते हुए तुम सब लोगों को शत्रुगण बाधा ना दे सकेंगे। ऐसा कहकर के शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान नारायण देव अंतर ध्यान हो गए। भगवान वराह का ये अद्भुत चरित्र देख करके संपूर्ण देवताओं को महान विस्मय हुआ। वे भगवान वराह को नमस्कार करके वहां से स्वर्ग लोक को चले गए। अनंतर देवताओं को अपना प्रभुत्व प्राप्त हुआ और संपूर्ण लोकों के अधिपत्य पर देवराज इंद्र प्रतिष्ठित हुए। दानव गणों से छुटकारा पा करके पृथ्वी प्रकृत अवस्था को प्राप्त स्वस्थ हुई। पृथ्वी को स्थिर रखने के विषय में पर्तों को अपराधी जान करके भगवान देवराज इंद्र ने उन्हें अपनी जगह पर स्थापित करके 100 पर वाले वज्र से उस सब की पांखें काट दी। बुद्धिमान इंद्र ने उस समय सभी पर्तों के पंख काट दिए, एकमात्र में नाक पर्वती पंखधारी रह गया। देवताओं ने उसके साथ ही ये शर्त कर ली थी कि समुद्र में स्थित रहने पर तुम्हारे पंख नहीं काटे जाएंगे। महात्मा नारायण का ये वराह नामक प्रादुर्भाव अवतार श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा पुराण में वर्णित है। नाना श्रुतियों में अनुमोदित श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास के इस मत का उपदेश अपवित्र कृतघ्न और नरशंस पुरुष को नहीं देना चाहिए। राजन, जो शूद्र हों, नीच हों, गुरुद्रोही हों, शिष्य ना हों तथा कृतघ्न हों, ऐसे पुरुष को भी इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। वह देवताओं की विजय का प्रसंग है। जिन मनुष्यों को आयु, यश, भूमि और विजय पाने की इच्छा हो उन्हें इसको अवश्य सुनना चाहिए। यह प्रसंग पुराणों और वेदों से संबंध रखता है। यह कल्याणप्रद तथा महान मंगलकारी है। समस्त प्राणियों को पवित्र करने वाला तथा तत्काल विजय प्रदान करने वाला है।
निपश्रेष्ठ कुरुनंदन, महात्मा वराह के प्रादुर्भाव की ये कथा मैंने क्रम के अनुसार अपने यथार्थ रूप से कही है। जो लोग पितृ यज्ञों द्वारा देवताओं और पितरों का यजन करते हैं तथा प्रतिदिन अपने मन से आत्मा का चिंतन करते हैं, वे भगवान विष्णु की ही आराधना करते हैं। राजन, जो संपूर्ण लोकों की गति देवताओं के सहारे, वेदों के प्रादुर्भाव स्थान, आत्म योनि ब्रह्मा के भी आश्रय तथा अपने हित के साथ स्थान हैं, उन महावराह रूपधारी भगवान को तुम नमस्कार करो। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्लवाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में वराह अवतार विषयक 40वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री महाभारत खिल्लभागे 1/4 अध्याय में हिरण्यकश्यप की तपस्या, वर प्राप्ति, अत्याचार, देवताओं को ब्रह्मा जी का आश्वासन, भगवान विष्णु का नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यप की सभा में जाना तथा उस सभा का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ये मैंने वराह अवतार की कथा कही है, अब नरसिंह अवतार का चरित्र सुनो, जिसमें भगवान जी ने नर और सिंह का रूप धारण करके हिरण्यकश्यप का वध किया था। राजन, पूर्व काल के सतयुग की बात है। दैत्यों के आदि पुरुष प्रभावशाली हिरण्यकश्यप ने बड़ी भारी तपस्या की। उसने काष्ठ मौन व्रत में स्थित होकर के 11,500 वर्ष तक जल में निवास किया। तदंतर उनके शम अर्थात मनोनिग्रह, दम अर्थात इंद्रिय संयम, ब्रह्मचर्य, तप और नियम से ब्रह्मा जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। समस्त चराचर प्राणियों के गुरु ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ एवं श्री संपन्न संभव भगवान ब्रह्मा जी सूर्य के समान वर्ण वाले हंसयुक्त तेजस्वी मान द्वारा आदित्यों, वसुओं, सांध्यों, मरुदगणों, देवताओं, विश्व सहायक रुद्रों, यक्षों, राक्षसों, किन्नरों तथा दिशा विदिशा, नदी, समुद्र, नक्षत्र एवं मुहूर्त के अधिष्ठाता देवताओं, आकाशसारी महाग्रहों, देवों, ब्रह्म ऋषियों, सिद्धों, सप्त ऋषियों, पुण्यकर्मा राज ऋषियों, गंधर्वों, अप्सराओं तथा अन्यायन देव समूह के साथ उनसे घिरे हुए वहां पधार करके वे उस दैत्य से इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले दैत्यराज, तुम मेरे भक्त हो। तुम्हारी इस तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा भला हो, तुम कोई वर मांगो और मनवांछित पदार्थ प्राप्त करो। ये सुनकर के दानवराज श्रीमान हिरण्यकश्यप के दिल में बड़ी प्रसन्नता आई। उसने हाथ जोड़ करके ये बात की। हिरण्यकश्यप बोला, भगवान, देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, नाग, राक्षस, मनुष्य तथा पिशाच, ये कोई मुझे किसी तरह मार नहीं सके। सर्वलोक पिता में तपस्वी ऋषि कुपित होकर के मुझे कभी शाप न दें, यही वर मैंने मांगा है। न अस्त्र से, न शस्त्र से, न पर्वत से, न वृक्ष से, न सूखे से, न गीले से और न दूसरे ही किसी आयुध से मेरा वध दो। न स्वर्ग में, न पाताल में, न आकाश में, न भूमि पर, न रात में, न दिन में और न किसी दूसरे निमित्त से मेरा वध दो। जो भृत्यों, सेनाओं और वाहनों सहित मुझे एक ही थप्पड़ से मार करके नष्ट कर देने की शक्ति रखता, वही मेरे लिए मृत्यु रूप हो। मैं ही सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, जल, आकाश, नक्षत्र और 10 दिशाएं हो जाऊं। मैं तो काम, क्रोध, वरुण, यम, इंद्र, धन, दक्ष, कुबेर, यक्ष और किम पुरुषों का स्वामी हो जाऊं। संपूर्ण लोकों के पिता में देवेश्वर महासमर में दिव्य अस्त्र मूर्तिमान होकर के मेरे पास स्वयं आ जाए। ब्रह्मा जी ने कहा, तात, ये दिव्य और अद्भुत वर मैंने तुमको दे दिए। वास, संपूर्ण कामनाओं को देने वाले ये दुर्लभ
वर मानव लोक के लिए अलभ्य है, किंतु तुम्हें तपोबल से प्राप्त होगे। थोड़ी सी इच्छा होते ही तुम सब कामनाओं को प्राप्त कर लोगे, इसमें संशय नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय ऐसा कह करके भगवान ब्रह्मा आकाश में ही उस बैराज नामक ब्रह्म धाम को चले गए, जो ब्रह्म ऋषियों द्वारा सेवित है। हिरण्यकश्यप को वरदान मिलने पर समाचार सुनते ही देवता, नाग, गंधर्व और मुनि ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हुए। देवता बोले, भगवान, इस वर के प्रभाव से उन्मत्त हुआ असुर हम लोगों को बहुत कष्ट देगा, अतः हमारे ऊपर प्रसन्न होइए और उसके वध का भी कोई उपाय सोचिए, क्योंकि आप ही संपूर्ण भूतों के आदि श्रेष्ठा, स्वयं प्रभावशाली, हव्य कव्य के निर्माता तथा अव्यक्त प्रकृति और ध्रुव स्वरूप है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवताओं का वह लोक हितकारी वचन सुनकर के भगवान प्रजापति ने अपने सुशीलतम अमृत वचनों द्वारा उन सब देवताओं को आश्वासन देते हुए कहा, देवताओं, उस असुर का अपनी तपस्या का फल अवश्य प्राप्त होगा। फल भोग के द्वारा जब तपस्या की समाप्ति हो जाएगी, तब साक्षात भगवान विष्णु इस दैत्य का वध करेंगे। भगवान नारायण के नाभि कमल से जन्म ग्रहण करने वाले ब्रह्मा जी का ये वचन सुनकर के समस्त देवता प्रसन्न होकर के अपने अपने दिव्य स्थानों को लौट गए। उस वर के पर प्राप्त होते ही दैत्य हिरण्यकश्यप सारी प्रजा को सताने लगा। ब्रह्मा जी के वरदान से उसका घमंड बहुत बढ़ गया। उस प्रकर्मी दैत्य ने विभिन्न आश्रमों में जाकर के कठोर व्रत का पालन करने वाले जितेंद्रिय एवं सत्य धर्मपरायण समस्त ऋषियों और ब्राह्मणों का घोर तिरस्कार किया। तीनों लोकों में निवास करने वाले समस्त देवताओं को पराजित करके त्रिलोकी के राज्य को अपने अधिकार में ला करके वह महान असुर दानवराज हिरण्यकश्यप स्वर्गलोक में निवास करने लगा। जब वर के मत से अनुमत होकर के काल धर्म से प्रेरित हुए, उस असुर ने दैत्यों को यज्ञ भाग का अधिकारी बना दिया और देवताओं को उस अधिकार से वंचित कर दिया। तब आदित्य, सांध्य, विश्वदेव, वसु, रुद्र, देवगण, यक्ष, देवता, द्विज और महिषी शरणागत वत्सल उन महाबली भगवान विष्णु की शरण में गए, जो देव प्रकाशमान दिव्य विग्रहधारी सर्व वेद स्वरूप यज्ञ पुरुष सनातन ब्रह्मदेव भूत वर्तमान और भविष्य रूप तथा प्रजाजनों से अभिवंदित है। देवता बोले, महाभाग नारायण देव, हम आपकी शरण में आए हैं। आप ही हमारे लिए सबसे उत्कृष्ट धाता, धारण पोषण करने वाले हैं और आप ही हमारे परम गुरु हैं, सुरश्रेष्ठ। आप ही हम ब्रह्मा आदि देवताओं के भी परम देवता हैं। निर्मल कमल दल के समान नेत्र वाले नारायण, आप शत्रु पक्ष को भय देने वाले प्रभु, आप दैत्य वंश के विनाश और हमारी रक्षा के लिए सदा उद्यत रहें। भगवान, आप देवराज हिरण्यकश्यप को मार डालिए तथा उसके अत्याचार से हमारी रक्षा कीजिए। तो भगवान विष्णु बोले, अमरो, भय छोड़ो, मैं तुम्हें अभिदान देता हूँ। देवताओं, तुम पुनः शीघ्र ही पहले की भांति स्वर्ग लोक पर अधिकार प्राप्त कर लो। मैं अभी वरदान से घमंड से भरे हुए उस दानवराज दिति कुमार हिरण्यकश्यप को, जो देवेश्वरों के लिए भी अवध्य बना हुआ है, इसके सहायक गणों सहित मार डालता था। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय ऐसा कहकर के भगवान विष्णु ने देवताओं को तो विदा कर दिया और स्वयं हिरण्यकश्यप के वध का संकल्प लेकर के वे थोड़े ही समय में हिमालय पर्वत के पास आ गए। वहां आकर के उन्होंने सोचा कि मैं कौन सा रूप धारण करके इस महान असुर का वध करूं। जो इस देव विरोधी के वध के लिए सिद्धि सफलता प्राप्त करने वाला हो, तदनंतर उन्होंने जो पहले कभी उत्पन्न नहीं हुआ था ऐसा अत्यंत विशाल नरसिंह रूप धारण किया। वह रूप दैत्य, दानव और राक्षसों के लिए अजय था। इसके बाद महाबाहु श्री हरि ने ओंकार को अपना सहायक बना करके साथ ले लिया
ओंकार की सहायता से संपन्न हुए वे सर्वसम्मत अविनाशी परमेश्वर भगवान विष्णु हिरण्यकश्यप के स्थान पर गए। वे तेज से सूर्य के समान और कांति से दूसरे चंद्रमा के समान जान पड़ते थे। उन सर्वव्यापी परमेश्वर ने आधा शरीर मनुष्य का और आधा सिंह का सा बना करके एक हाथ में दूसरे हाथ को रगड़ते हुए नरसिंह शीर से युक्त होकर के हिरण्यकश्यप को वह विस्तृत रमणीय मनोरम समस्त मनोवांछित भोगों से युक्त एवं परम उज्जवल दिव्य सभा देखी। वो सभा भवन की लंबाई 150 योजन और चौड़ाई 100 योजन की थी। उसकी ऊंचाई 5 योजन की थी। वह आकाश में स्थित रहने वाली और सभासदों के इच्छा अनुसार चलने वाली थी। उसमें बुढ़ापा, शोक और थकावट इन दोषों का प्रवेश नहीं था। वह अविचल, शिव, सुखद एवं सुंदर थी। उसमें सुंदर सिंहासन सजा करके रखे गए थे। वह रमणीय सभा अपने तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित हो रही थी। उसके भीतर जलाशय बना हुआ था। साक्षात विश्वकर्मा ने उसका निर्माण किया था। वह फल फूल देने वाले दिव्य रत्नमय वृक्षों से शोभित थी। उसके भीतर तने हुए चंदों में नीले, पीले, काले, श्याम, श्वेत और लाल रंग की झालरें लगी थी तथा उन्हीं में गुच्छे लटकाए गए थे। साथ ही उसमें सैकड़ों मंजरियां जड़ी हुई थी। बहुमूल्य आसनों से युक्त तथा तेज से प्रज्वलित होती हुई सी वह रमणीय सभा आकाश में श्वेत बादलों के समान दिखाई देती थी और जल में तैरती हुई विशाल नौका जान पड़ती थी। वह विशेष सौंदर्य से सुशोभित तथा अतिशय दीप्ति से प्रकाशित थी। अपनी दिव्य सुगंध से वह मन को मोह लेती थी। वहाँ न सुख था, न दुख, न तो सर्दी का अनुभव होता था और न गर्मी का ही। उस सभा में पहुंच करके सदस्यगण भूख प्यास गिलाने का अनुभव नहीं करते थे। वह नाना रूप वाले विचित्र अत्यंत प्रकाशमान एवं दिव्य मणि में खंभों से निर्मित हुई थी। बहुत टिकाऊ और सुदृढ़ थी। चंद्रमा, सूर्य और अग्नि से भी बढ़कर के तेजो राशि से युक्त तथा अपनी ही प्रभा से प्रकाशित होने वाली थी। स्वर्ग के पृष्ठ भाग पर स्थित होकर के वह सभा सूर्य देव को तिरस्कृत करती हुई सी अपनी दीप्ति से प्रकाशित होती थी। दिव्य और मानव सभी तरह के भोग वहां प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते थे। रसीले पदार्थ अधिक मात्रा में सुलभ होते थे। अक्षय भक्ष्य भोज्य वहां सदा प्रस्तुत रहता था। पवित्र गंध वाले पुष्पहार वहां बराबर बनते थे और नित्य फल फूल देने वाले वृक्ष उसमें सदा लहलहाते रहते थे। वहां गर्मी से शीतल जल और सर्दी में गर्म जल सदा सुलभ होता था। उस समय भगवान श्री नरसिंह ने देखा वहां सरिताओं और सरोवरों के तट पर विविध प्रकार के मनोहर वृक्ष शोभा पाते हैं। उनके डालियों के अग्रभाग फूलों के भार से लदे हुए थे। वे वृक्ष विशाल शाखाओं से शोभित थे। नए नए पल्लों के अंकुर धारण करते थे और फैली हुई लता बेलों के विस्तार से आच्छादित हो रहे थे। उनके फूलों को मनोहर गंध और फलों में स्वादिष्ट रस थे। उस समय में भगवान ने जहां तहां शीतल जल सरोवर और संपूर्ण तीर्थ देखे। वे सरोवर नलिन पुंडरीक तथा शतदल नाम वाले सुगंधित कमलों से शोभित थे। लाल और नील कमल तथा कुमुद उनमें छा रहे थे। उन सरोवरों में अपनी प्रीतमाओं को साथ लिए धातराष्ट्र नामक देवप्रिय हंस, कादम्ब, कालहंस, चक्रवाक, सारस और कुरर आदि पक्षी कलरव कर रहे थे। वे तालाब निर्मल स्फटिक मणि के समान जल से भरे थे। उनमें श्वेत अष्टदल कमक शोभा पाते थे। कालहंसों के गीत और सारिकाओं के कलरव वहाँ गूंजते रहते थे। वहाँ वृक्षों की शाखाओं तथा शिखाओं पर भगवान जी ने नाना प्रकार के फूल और मंजरी धारण करने वाली सुंदर सुगंधित लताएं फैली हुई देखी।
उस सभा भवन में केवड़े अशोक सरल पुन्नाग नाग केसर तिलक अर्जुन आम नीप नाग पुष्प कदम बकुल धाव प्रियंग पाटल सेमल हरिद्रक साल ताल प्रियाल चंपा तथा अन्य मनोरम पुष्पित वृक्ष शोभा पा रहे थे। मूंगे के वृक्षों के समूह अपनी अरुण कांति से ऐसे जान पड़ते थे मानो दावानल की लपटों में जल रहे हो। सुंदर तने और शाखा वाले वंजुल नामक वृक्ष जो अशोक की ही जाति के हैं वहाँ शोभा पाते थे। उनकी ऊंचाई कई ताड़ के बराबर थी और आभा अंजन तथा अशोक के समान प्रतीत होती थी। वरण वत्सनाभ कटल चंदन नील सुमना पीत अमल पीपल तेंदुक प्राचीन आंवले लोध मल्लिका भद्रदारु आमृतक जामुन लकुच शैल बालुक सर्ज अर्जुन कंदुरव पतंग कुटज लाल कुर्बक नीप अगरू कदम भव्य अनार बिजोरा नींबू कालियक दुकोल हिंगो तेलपर्निक खजूर नारियल सुपारी हर्रे महुआ चितवन बेल पारावत पनस नाना प्रकार की झाड़ियों और लताओं से घिरे हुए तमाल पत्र पुष्प और फलों से युक्त भांति भांति की वल्लरियां ये तथा और भी बहुत से जंगली वृक्ष जो नाना प्रकार के फूलों और फलों से भरे हुए थे वहाँ सब बहुत शोभा पाते थे। वहाँ के फूलों फली डालियों वाले विशाल वृक्षों पर चकोर शतपत्र मतवाले कोकिल तथा सारिका आदि पक्षी झुंड के झुंड आकर के बैठते थे। वृक्ष के अग्रभाग पर बैठे हुए लाल पीले और अरुण रंग के पक्षी तथा जीवक वहाँ हर समय एक दूसरे को देख रहे थे। इस प्रकार श्री महाभारत खिल्लवाड़ हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में नरसिंह अवतार के प्रसंग में हिरण्यकश्यप की सभा का वर्णन विषयक 41वां अध्याय पूर्ण हुआ।